हेलो। तो कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए, समझिए, अच्छा लगे तो देखिए, अगली बार एक बार देखिए, हमें समझने की कोशिश कीजिए, अच्छा लगे तो अगली बार देखिए, ठीक है। तो देखिए, हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 कर रहे थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग 4.3 पर ही भी हैं। उसी का क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का और बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं याद कीजिए। देखिए भैया, मैथ में होता कुछ नहीं है, बहुत सीधी सी और सरल सी अच्छी मैथ होती है, बहुत सरल होती है। बस आप लोगों को समझने की थोड़ी ज़रूरत है। यदि आपको सवाल पढ़ने की कला आती, सवाल समझने की क्षमता आप में है तो आप मैथ कर लेंगे। सवाल पढ़िए, सवाल यदि आप समझ गए वो क्या बोल रहा है, कैसा कह रहा है, क्या क्या शर्त उसकी है, उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, आंसर आपके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मैथ में दिक्कत उन्हीं को होती है जो क्वेश्चन पढ़ते हैं वो समझ नहीं पाते। क्वेश्चन को पढ़िए, हिंदी में लिखा है, हिंदी आप पढ़ के समझ जाइए, उसका भाव समझिए, उसकी भाषा समझिए, वो क्या कह रहा है ना उसकी। तो आप यदि ऐसा करने में सक्षम हैं, क्वेश्चन की भाषा को, क्वेश्चन को समझने में सक्षम है, तो आप ज़रूर मैथ कर लेंगे, बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चनों को। अब देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का, दो संख्याएं हैं, उनका जब वर्ग करके घटाते हैं तो 180 आता है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, छोटी संख्या जो है उसका जब वर्ग करेंगे तो बड़ी संख्या जो है उसका वो 8 बना, समझिएगा। तो अब हम इसमें किसको माने, हम बड़ी संख्या मान लें, क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग जो हो बड़ी संख्या का 8 होना है। बड़ी संख्या हमको मालूम होगी तभी तो छोटी संख्या का वर्ग पता चल पाएगा। बस सीधी यहाँ आपको पकड़ना है कि माने किसको। तो देखिए, हम लोग करते हैं, है ना, माना बड़ी संख्या बराबर, माना बड़ी संख्या बराबर कितनी हो गई, x हो गई। माना बड़ी संख्या x हो गई भाई। अब छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या नहीं, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या जो है उसका 8 गुना, बड़ी संख्या x है तो उसका 8 गुना 8x हो गया। तो ये आपकी दो हो गए, बड़ी संख्या x हो गई, छोटी संख्या का वर्ग हो गया 8x। अब प्रश्नानुसार प्रश्न जो है वो कह रहा है कि छोटी दो संख्या में वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या का, ये बड़ी संख्या है तो इसका वर्ग करेंगे, बड़ी संख्या का वर्ग, माइनस ये 8x। अब इसका वर्ग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये छोटी संख्या नहीं है, छोटी संख्या का वर्ग है, ठीक है, ये छोटी संख्या का वर्ग है। तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, देखिएगा। तो x स्क्वायर माइनस 8x इधर आएगा तो माइनस 180 बराबर 0। 18 दशाओं में 180, जब 18 से 10 जाएगा तो बचेगा कितना, 8, और 18 10 की गुणा 180 होती है। तो अब देखिए, ब्रैकेट खोल लेंगे, x स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। अब x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 18 और प्लस 10 लेंगे कॉमन तो बचेगा x माइनस 18 बराबर 0। अब देखेंगे एक ब्रैकेट में आपका एक गुणनखंडी x माइनस 18 हो जाएगा, है ना, और दूसरा ब्रैकेट x प्लस 10 का गुणनखंड आपका हो जाएगा। तो अब x माइनस 18 बराबर जब 0 तो x बराबर आपका आंसर आ जाएगा 18, है ना। ये x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस वाला छोड़ देंगे, प्लस वाला लेंगे। अतः क्या हुआ, बड़ी संख्या बराबर 18 आ गई, ठीक है। और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या बराबर, ये छोटी संख्या का वर्ग है, वर्ग, तो वर्ग हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट, छोटी संख्या अंडर रूट 8x होगी, है ना। तो 8 गुणे 18 कितना होगा भाई, 8 अठाई 64, 6 बचा 8 कम 8, 8 6 14, 114, 18 8 144, 12 बढ़ाई हम 100, इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 12 निकलेगा। तो बड़ी संख्या 18 हो गई, छोटी संख्या आपकी 12 हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत सीधी सी भाषा थी, साधारण सी, इसको आप समझिएगा और लगाइएगा। मैथ में अभ्यास करते रहिएगा, बिना अभ्यास के मैथ में कुछ नहीं होने वाला है। एक बार सवाल लगा लिया, समझ लीजिए, आपको लगाने लगे आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक 2-4 बार अभ्यास आप नहीं करेंगे तब तक मैथ में कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद सवाल अगला जो है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी, है ना, तय करती है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल मतलब बराबर स्पीड, है ना, एक ही स्पीड से दो,
वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है तो उसी स्पीड से कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और यदि वह अपनी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, क्या कर दे, बढ़ा दे, तो उसको उसी यात्रा मतलब उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। ठीक है, यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर 8 नहीं था 5 है, यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, मतलब यदि वो पहले 60 की स्पीड से जा रही थी तो अब वो 70 की स्पीड से 5 बढ़ा देगी, तो 60 से थे तो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने लगे। तो यदि पहले उसको मान लीजिए पहले 10 घंटे लग रहे थे तो अब 9 घंटे लगेंगे, यदि पहले 9 घंटे लग रहे थे तो अब 8 घंटे, मतलब पहले की अपेक्षा 1 घंटा समय कम लगेगा। ठीक है, यदि वो चाल अपनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो देखिए दूरी तो दी हुई है, क्या दिया हुआ है, सवाल आप पढ़ लिया, हमने बता भी दिया आपको। अब क्या दिया, हमको निकालना है रेलगाड़ी की चाल निकालना है। क्या निकालना है, हमको रेलगाड़ी की चाल निकालना है। तो जो चीज़ निकालनी होती है उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो माना रेलगाड़ी की चाल कितनी हुई, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब। अब कह रहा है अब दूरी कितनी है, दूरी भाई कितनी तय करनी है, दूरी है 360 किलोमीटर जाना है। तो अब बताइए 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में, दूरी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना लगा, समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर, आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समय बराबर इधर जाएगा तो चाल में, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। बिल्कुल इस सूत्रों का बेसिक से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे सवाल हैं और आते हैं पेपर में 100% द्विघात समीकरण से 2-3 क्वेश्चन कम से कम, एक गुणनखंड करने वाला, एक इस तरह का व्याख्या दी होगी, सवाल दिया होगा, समस्या उसको हल करना होगा, निकालना होगा, आएगा बिल्कुल। इसमें से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ये बहुत अच्छा चैप्टर है। सभी चैप्टरों में टेक्नामेंट्री ये हो गया, मेंसुरेशन हो गया, बहुत अच्छे चैप्टर हैं, इन्हीं को अच्छे से पढ़ लीजिए तो नंबर अच्छे आपके आ जाएंगे। तो दूरी आपकी 360 भाई है, चाल आपकी पहले कितनी है, x किलोमीटर है प्रति घंटा, तो समय है तो समय का मात्रा घंटा होता है, 360 बटे x घंटा आपको लगेंगे। अब कह रहा है चाल में वृद्धि कितनी हो रही है, चाल में वृद्धि हो रही है 5 किलोमीटर पर आवर, वृद्धि हो रही, तो नई चाल उसकी कितनी हो जाएगी, नई चाल उसकी कितनी हो जाएगी, तो x पहले थी ये 5 बढ़ गई तो x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो अब फिर से वही काम, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ये दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपकी 360 है, चाल अब आपकी कितनी हो गई, x + 5 हो गई। अब आपको इतने घंटे लग रहे हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन थी, दोनों कंडीशन हमने लगा दिया। आपने देखा कि आपका समय जो है निकल आया, दोनों स्थितियों में समय निकल आया है, दोनों स्थितियों में। अब कह रहा है कि पहले की अपेक्षा, पहले इतना समय लगता था अब 1 घंटा कम लग रहा है। तो पहले ये, इसका मतलब ये समय कम है, ये समय ज़्यादा है। तो पहले समय लग रहा था 360 बटे x घंटा, अब जो लग रहा है वो 360 बटे x + 5 घंटा लग रहा है। अब इनका अंतर दोनों का कितना आ जाएगा, पहले 10 लग रहा था तो अब 9 लग रहा था, 10 से 9 गया 1, है ना। या आप ऐसे इसको इधर रखिए, इसको इधर बराबर में रखिए, अब इधर 1 कम था तो इधर 1 जोड़ेंगे, फिर इधर पक्षांतर में बात हो रही है। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, तो 360 ले लीजिए कॉमन, फिर एलसीएम लेंगे तो बचेगा 1 बटे x - 1 बटे x + 5 बराबर 1। तो 360 ये आ जाएगा इधर भैया, x + 5 हो जाएगा, ये इधर जाएगा -x हो जाएगा, नीचे की गुणा तो x² + 5x हो जाएगी बराबर 1 हो जाएगा। ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गए। ठीक है, बहुत आराम से करने की समझने की कोशिश करिएगा, टेंशन मत लिया करो किसी चीज़ की पढ़ने के लिए,
पढ़िए, वो मन से पढ़िए, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, अच्छे से मन से पढ़िए, कम पढ़िए। तो ये आपका बचा कितना, ये 1 है तो भाग में हो जाएगा, गुणे में, तो ये आपका हो जाएगा x² + 5। 1 से गुणा होगी तो यही रहेगा। इधर क्या बचा, 360 × 5, तो ये आपका x² + 5x, इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 5 0 0, 5 छक्का 30, 3 बचा, 5 3 15, 3 1800 बराबर 0। तो ये आपका आ गया 1800। x² + 5x - 1800 बराबर 0। मतलब ये हुआ कि 1800 के टुकड़े करिए, घटाने पर 5 आ जाए। घटाने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। ऐसा टुकड़े आपको करना है, घटाने पे 5 आ जाए भैया। तो देखिएगा 18 का एक 0 घटा दे, 18 के टुकड़े कर लें कि घटाने पर 5 आ जाए। तो आ सकता है कि नहीं आ सकता है? कितना हो जाएगा बताइए? ये आपका 45 चक्कू कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 चक्कू 16, 17 18, 180 हो गया। एक 0 इसमें बढ़ाएं, 1 0 इसमें बढ़ाएं, तो ये आपके टुकड़े हो गए 40 और 45। आप चाहें तो इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 जोड़े ऐसे बना लीजिए कि घटाने पर 5 आ जाए। तो x² + 5x की जगह पे अब आप लिखेंगे 45 - 40, x - 1800 बराबर। देखेंगे 45 दूना 90 होता है, 45 3 135 होता है, 45 चक्कू 180 होता है। ठीक है, 45 से 40 जाएगा तो 5 आपका बच ही रहा है। तो x² प्लस ये आपका आ गया 45x - 40x - 1800 बराबर 0। अब x कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 45, - 40 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस, है ना, 40 से एक 0 कट जाएगा तो यहाँ 45 आ जाएगा। भाग करके आप देख लीजिएगा तो एक हो गया x + 45 और दूसरा हो गया x - 40 बराबर 0। तो ये प्लस का है तो इसमें भैया माइनस का आएगा, तो इसमें माइनस की चाल नहीं हो सकती, इसलिए हम x - 40 बराबर 0। तो x बराबर 40 आ गई आपकी। अतः लिखेंगे क्या, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्लस x + 45 बराबर 0, तो x माइनस का 45 आएगा और माइनस का 45 हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि चाल दूरी ये सब माइनस में नहीं हो सकती है। तो इस तरह ये 2 क्वेश्चन थे जो हमने आपको करवाया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और अपना अध्ययन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पढ़ते रहिए, देखते रहिए, हमारा YouTube चैनल है। आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।